मेरा कहने का मकसद है, हम लोग जो नहीं बोल सकते थे वो अब बोल सकते हैं। थैंक यू। तमाम सारी महिलाएं दूर दराज से आई हुई थी। बातचीत के दौरान देखिए महिलाओं ने सरकार से क्या क्या सवाल खड़े किए। एक तरफ जहां कुछ लोगों का कहना था कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कहीं न कहीं कुछ महिलाओं ने सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम शुरू कर दिए गए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबे समय से एक प्रतीक्षित अधिनियम था, उसको पारित जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, उसके संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सभी जगह जाकर जो मातृशक्ति है, जो महिला मोर्चा है, वो उसके लिए आभार व्यक्त करेगा, माननीय मोदी जी का अभिनंदन करेगा। इसी निमित्त प्रत्येक विधानसभा में ऐसी मातृशक्ति जो अपने कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती हैं अपने विधानसभा में, उनको आज यहाँ पर बुलाया गया था और उनसे इस विषय में चर्चा करनी थी। तमाम सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं। आशा बहुओं का कहना है कि सरकार काम तो ले रही है, लेकिन जो आज मानदेय है वो बहुत कम है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक तरफ से सम्मान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो भी महिलाएं हैं उनकी भी एक मैं बहुत स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूँ कि जो आशा बहुएं हैं उनको रोजगार देने का भी किसी ने काम किया तो किसकी सरकार ने किया, ये विषय पर सबसे पहले प्रश्न उठता है। उत्तर प्रदेश की योगी और मोदी की सरकार ने ही एक आम आशा बहुओं की योजना को लेकर आए। हम लोग अभी उनका जो योजना शुरू हुई है, अभी प्रारंभिक आशा बहुएं काम कर रही है। समय समय पर जिस प्रकार की समीक्षा है, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो समीक्षा करके जिस प्रकार की आवश्यकताएं होंगी उसको भविष्य में पूर्ण करने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार सदैव करती है और करेगी। आयुष्मान और आशा आभा आईडी और सर्वे सब कुछ मोबाइल पर होता है, ना उसमें व्हाट्सएप चलता है ना कुछ चलता है। कैसे हम काम करें तो अपना भेजें, ये बताइए। कहते हैं बच्चे का ले लो, बच्चे बाहर जाते हैं तो कैसे हम काम करें? पड़ोस वाला कोई देगा मोबाइल अपना, ये बताइए। और हम लोगों के 24 घंटे है, उसका कितना आपको ये बताइए कितना मजदूरी होती है? आज 750 रुपये मतलब आ रही है मजदूर, हम लोग खुद ला रहे हैं और हम दिन भर काम करते हैं 75 रुपये पर। मीटिंग एक होती है 75 रुपये पर होती है, बताइए। उसमें हम लोगों के जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कैसे खर्चा हम लोग पूरा करेंगे? एक दिन में 75 रुपये मिलता है। अब जैसे पोलियो पिलाते हैं और मीटिंग होती है AAA की 75 रुपये मिलता है, और एक टीकाकरण होता है उसका 150 मिलता है, और हम लाते हैं 750 पर मजदूर। तो उसका कैसे कम से कम उसका आधा तो होना चाहिए है? जितने हमसे बड़े हैं अधिकारी, जैसे शिक्षा मित्र हैं, सब कुछ हैं, वो कितना काम करते हैं बताइए। हम लोग 24 घंटे मतलब रहते हैं तैनात, खाना खाते हैं, कोई फ़ोन आ गया हमने छोड़ दिया। खाना भी खाना, हमारे घर में भी तो बाल बच्चे हैं, हमारे भी तो आदमी हैं, कोई बीमार है। हम कल से दो पखौड़ा दर्द कर रहा है, कल एक्सरे कराए हैं और क्या कहते हैं बुखार की दवा यहाँ जांच कराई है, और फिर कहते हैं आभा आईडी लाइए। कैसे काम करें ये बताइए? कम से कम 10,000 तो वेतन होना ही चाहिए, ना ज़्यादा हो तो मतलब इतने में दाल रोटी सब्जी कितने में आती है बताइए? हाँ हम आशा हैं। क्या नाम है? मंजू देवी नाम है हमारा। हाँ। कहाँ से है? देवा से। देवा। प्यास लगी है लेकिन तो अभी मिला कहाँ। अगर यहाँ से उठते हैं तो कुर्सी हमारी चली जाएगी जी। हो गए 4 घंटे यहाँ पे। मतलब देखो नारी की बैठने उठने की व्यवस्था, बाकी आजकल के जनरेशन में नारियाँ जो होती हैं कहीं भी आ जा सकती हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में या कहीं और भी आने जाने में हर तरह से मतलब सम्मान मिल रहा है नारियों को। बस। क्या नाम है? प्राची वर्मा। कहाँ से हैं? देवकलिया सर, देवा से। पहले की अपेक्षा आज महिलाओं को कुछ तो सुविधा मिली है। अब बाजार हम लोग टाइम से निकल जाते हैं, रात भी हो जाती है तो डर नहीं लगता है। ये बड़ा अंतर आया है कि कोई मतलब पहले क्या था, धक्का मुक्की में महिलाओं को कोई टच कर देता था, लेकिन आजकल बाजार में किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा कर दे। ये योगी जी का प्रभाव है, ये बहुत बड़ा प्रभाव है। कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से हैं। आज बाराबंकी आए? नहीं, आज हम गोपालपुर UPS में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, और वहीं से आए हैं महिला सशक्तिकरण में। ये सबसे बड़ा अंतर है कि एक महिला बाजार भी जा रही है और लेट भी हो जा रहा है तो डर नहीं रही है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको टच कर दे या कुछ कर दे। हमारे यहाँ पर सांसद ने तो कितनी अच्छी बातें आपको बताई। बचपन की चाचा चौधरी की एक कॉमिक्स होती है, बिल्कुल उस तरह की
हमारा नाम रीना है, हम सीसौंडा गांव से आए हैं। हमारा घघरा घाट गांव है सीसौंडा, हमारा घघरा घाट गांव है सीसौंडा गांव है ना। किस तरह की दिक्कतें हैं? वहाँ तो हर चीज़ के दिए ना, कोई के आवास मिला है ना लैट्रिन मिला है। हम अपना जिम्मा लेते हैं, हमको कुछ नहीं मिला है। ओकरा बाद जाओ बिलाग तहसील में तो कोई इज्जत सामान नहीं मिलता है। आज 5 साल से हम लोग के खेत कट गए हैं, नापी ले जाते हैं तो कोई पैसा मांग मांग के घूस खा लेते हैं और लोग नापी के लिए नहीं चढ़ते हैं। कौन सा ब्लॉक है? रामनगर, हाँ, हम लोग को कोई अधिकार नहीं मिलता है, कोई सुनते नहीं है। पर कौन सा है? गांव सीसौंडा है, हाँ, घघरा घाट। क्या क्या समस्या है महिलाओं की? समस्या है कि नाली नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं गिरे, बाढ़ आते हैं, हर तरह से दिक्कतें हैं, वहाँ पर परेशानी है, कोई विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत दिन से बहुत दिन से ज़्यादा दिन हो गया। विधायक पहले सरवस्ती थे, अब दूसर कोई आए हैं। पहले भी नहीं हो रहा था? नहीं, क्या मांग तो उनसे बहुत चीज़ें हुए थी, नाली के, कॉलोनी के, हर चीज़ के अच्छे मांग किए, भाई कोई नहीं सुना। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है हम लोग गाँव में। महिलाएं लड़कियां सुरक्षित हैं? खाली ये कहे जाते हैं, करते नहीं है। 100 में 10% होता है, बाकी 90% दिखावटी के लिए कहीं बना दिया, बाकी सब वैसे। हम लोग बाराबंकी आते हैं, कोई रास्ते में तकलीफ नहीं होता है, सुरक्षा तो है, कोई परेशानी नहीं है। पुष्पा धीवर। कहाँ से? हम घघरा घाट सीसौंडा। हम लोगों को समूह द्वारा बढ़ाया जा रहा, बहुत अच्छी हम लोग को आज़ादी मिल गई है और नारी मतलब सम्मान बहुत मिला है। हर जगह हम लोग की बात मानी जाती है, हर जगह सुनाई हो रही है। हम लोग को सारी मतलब हर तरह का सम्मान मिलता है। पहले में हमें क्या अंतर आया है पिछली सरकार और इस सरकार में? पहले में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कोई योजना नहीं थी महिलाओं के लिए। अब है तो हम लोग को योजनाएं मिलती हैं, हम लोग बाहर घर से निकलते हैं, हम लोग को सम्मान मिलता है। क्या नाम है? शालिनी सिंह। कहाँ से? टेरा कला से। गांव पोस्ट पड़ेल, जिला बाराबंकी। मैं यहाँ मीटिंग में आई हुई हूँ, नारी शक्ति सम्मेलन, और ये नारी को यहाँ सम्मान मिल रहा है और मेरा गांव में सम्मान नहीं है। जो हमें बोलना चाहिए वो हम बोल सकते हैं। मेरे कहने का मकसद है, हम लोग जो नहीं बोल सकते थे वो अब बोल सकते हैं। थैंक यू। महिला हॉस्पिटलों में महिला की जो डिलीवरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ महिला डॉक्टरों की भारी कमी है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। दिक्कतें काफ़ी हैं क्योंकि उन्हें प्राइवेट जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं कहीं न कहीं सवालों के घेरे में हैं। विषय तो ये सरकार का है, मैं संगठन का पदाधिकारी हूँ, लेकिन आपने रखा है तो जिस प्रकार से मैंने देखा है, माननीय ब्रजेश पाठक जी अपने उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ समय समय पर वो अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं और अचानक जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं और जो कमियां मिलती हैं उनको दूर करने का भी उन्होंने काम किया है। आपने बात की चिकित्सकों की भी सुविधाएं जहां जहां ऐसी आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि कहीं पर इस प्रकार की दुर्व्यवस्था है तो उसको ठीक करने का भी काम हम सब माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी के माध्यम से वहाँ पर निवेदन करेंगे कि उनको ठीक किया जाए।